नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित हुआ है, जैसे कि फिज़िक्स में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो साइंस की स्ट्रीम ही छोड़ देते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है मिस्टर संजय भटेजा को, जो 30 सालों से फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देंगे फ़िज़िक्स को ईजी बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं संजय भटेजा सर से। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ में जो ये फिज़िक्स है वो किस तरह से उसने हलचल मचा रखी है, उनकी लाइफ में किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। देखो मैम, ये तो क्लियर हो ही गया है कि फिजिक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इवन सब्जेक्ट क्या है, मैं तो इसको गेम कहता हूँ। फिजिक्स जो है वो एक गेम है। मैं तो इतने सालों से इससे जुड़ा हूँ। अदरवाइज हर चीज़, भाई न्यूटन की बात करें, आइंस्टाइन की बात करें, आपने बच्चा जानता है उनको, ठीक है। आर्मी में यूज़ होता है, भाई डॉक्टर बनना है तो बिना फिजिक्स के नहीं बन सकते। MRI कैसे होता है, ECG कैसे होता है, फिजिक्स हर चीज़ तो बिना फिजिक्स के तो भाई 10th तक तो सबको ही बेसिक नॉलेज चाहिए। उसके बाद जो पढ़ना चाहता है इसको, तो वो फिर उसके आगे जा सकता कर सकता है। करियर के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है फिजिक्स, मतलब क्या क्या बन सकते हैं। भाई आप देखें कि 2 मेजर इंजीनियर और डॉक्टर्स, ये बहुत बड़े पिलर हैं हमारी सोसाइटी के। तो इनमें तो चाहिए, आर्मी वालों को भी चाहिए। ठीक है। और अगर रिसर्च करनी है तो भी चाहिए। और ये एक्चुअली क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये माइंड को खोल देता है। आपने एक फ्रेज सुनी होगी कि अम्ब्रेला इज वर्थ व्हेन इट इज ओपन, ओके, पैराशूट इज वर्थ व्हेन इट इज ओपन, यस, माइंड इज वर्थ व्हेन इट इज ओपन। तो दिमाग तो ये तो चीज है कि खुला ही रखना है, खुला ही रखना, ठीक है। तो ये दिमाग खोल देता है। और मैं तो इस हर बच्चे को यही कहता हूँ कि अगर आप कर सकते हो ना, तो 11th-12th तक तो ये पढ़ो इस सब्जेक्ट को। उसके बाद आप किसी और फील्ड में जाना चाहो, अच्छा करोगे। इवन कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट 11th-12th में साइंस लेकर और उसके बाद वो IAS, सिविल सर्विसेज और इधर चले गए, जाते हैं, आर्मी में भी चले गए। तो ये क्या है कि बच्चे का दिमाग खोल देता है। बिल्कुल। और दिमाग खुल जाए तो वो कोई सब्जेक्ट पढ़ डालेगा। हाँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। भाई मुझे जब ये सब्जेक्ट समझ आया, उसके बाद मैंने बहुत सब्जेक्ट पढ़ डाले। मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, मैंने MBA के भी कुछ पेपर्स क्लियर किए, LLB भी मैंने, उसमें लॉ के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़े। तो ये जो है चीज़ ही ऐसी है कि एक बार आपका दिमाग खुल गया ना, आप कुछ भी पढ़ लोगे, दूसरे सब्जेक्ट आपको बहुत ईजी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिक्स को, जैसे स्टूडेंट होते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है उसको टैकल करने में, तो फिजिक्स को इजी किस तरह से बनाएं स्टूडेंट के लिए, कोई टिप्स? इजी तो इसको जो है, भाई मैंने आपको बोला कि इसको गेम की तरह लेना है। जैसे गेम खेला जाता है वैसे ही खेला जाता है, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छे से समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। अब उसी में वो वैल्यूज आ जाती, तो सिचुएशन डालते हैं, ठीक है। सिचुएशंस, हर न्यूमेरिकल एक नई सिचुएशन होता है। अब बच्चे से न्यूमेरिकल क्यों नहीं होते, इसका मैं बताता हूँ। कि उसने एक क्वेश्चन किया, अभी पिछले क्वेश्चंस में जो यूज हुआ वो उसके दिमाग में ही रह गया। हाँ। नए क्वेश्चन को वो उसी में फिट करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो फिट नहीं हो रहा क्योंकि सिचुएशन अलग है। अब पिछले क्वेश्चन का दिमाग में कुछ रखेगा तो वो नहीं हर क्वेश्चन एक नए तरीके से। आई यूज्ड टू से कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज लाइक डोसा मेकिंग। डोसा बनते आपने देखा होगा। भाई उसका एक डोसा बना, पानी छिड़का और उसको साफ किया, अदरवाइज कीचड़ रहेगी। तो आप बनाते हैं डोसा? मैं तो बनाते हैं। आपने पूछ लिया, मैं मेरी हॉबी है। अच्छा, हॉबी कुकिंग में? हाँ जी, हाँ जी। वाह सर, क्या बनाना पसंद है आपको सबसे? नहीं, कुछ भी बना लेता हूँ। घर में इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है, इसको पढ़ने का तरीका कई बार गलत होता है बच्चे का। जैसे हाँ, केमिस्ट्री और बायो को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस सब्जेक्ट में कुछ रूल्स काम करते हैं।
इसको सेडेटिव माइंड में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। भाई बच्चे को नींद आ रही है, वो फिजिक्स पढ़ रहा है, सो जाए, वो कंसेप्ट नहीं आएंगे, मिसकंसेप्ट बनेंगे। हाँ, इसमें दिक्कत ये है कि जो या तो कंसेप्ट बनेगा या मिसकंसेप्ट बनेगा। थोड़ा सा वो ध्यान घटा तो वो, भाई दिन में बच्चा 1 घंटा फिजिक्स पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले, लेकिन वो उस वक्त पढ़े जब उसका माइंड बिल्कुल अलर्ट है, फ्रेश हो। हाँ जी। क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे पास भी साइंस थी, तो फिजिक्स तो थोड़ा बहुत रट्टा होता था, थोड़ा बहुत समझ के, पर मेरे को ये होता था कि मैं रटती नहीं थी। मेरे को ये कि एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, और रटा हुआ मैं भूल जाती थी। तो मतलब उन बच्चों के लिए क्या है जो रट्टाफिकेशन करते हैं, मतलब रट रट के लिख के आते हैं, वो माइंड का गियर बदलना पड़ता है ना। अब जैसे एक्टिवा को चलाना है और हम लोग पैर से ब्रेक लगा रहे हैं, हाँ, भाई वो तो ब्रेक तो ऊपर है, तो उसको एक्टिवा को चलाने का तरीका अलग है, मोटरसाइकिल को चलाने का तरीका अलग है। इस सब्जेक्ट में तरीका ही अलग है। चलिए, अभी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब टीचर्स को स्टूडेंट को किस लेवल तक उनको एडवाइस करना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा कहीं पर फंस गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा, बहुत टिपिकल लग रहा है, वो ऐसा सोचता है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं इससे कर नहीं सकता, तो उसके लिए टीचर्स को किस तरह से उसे टैकल करना चाहिए बच्चे को? उसमें क्या है कि आजकल बच्चा जो है ना कम पूछने लगा है, जब से गूगल आ गया। उसको लगता है गूगल बता देगा, तो इसलिए वो अपने माइंड को कम यूज करता है। जबकि वो पहले वाला टाइम था कि तड़प तड़प के जो चीजें सीखी जाती थी, जैसे अब अपने किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो हम डिक्शनरी निकालते थे और ADU बिल्कुल सर्च करते हैं। आजकल तो सीधा गूगल। तो अब बच्चा जो है कि इसमें फाउंडेशन जो है, शुरू के 2-3 महीने जो चीजें कराई जाती हैं वो बहुत बेस है। बच्चे को अगर बच्चे ने वो अगर खराब कर लिया ना तो इस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। अदरवाइज उसने अगर उसको संभाल लिया तो वो उसको 2 साल वो रॉकेट की तरह चलता है। तो मींस बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर, आप स्टूडेंट को किस तरह से फिजिक्स पढ़ाते हैं? मेरा तो मुझे 30 साल हो गए और धीरे धीरे बच्चों ने मुझे तो स्टोरी टेलर नाम बता दी कि भी सर स्टोरी ज़्यादा सुनाते हैं, तो स्टोरी सुना के जिंदगी में कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, और फिजिक्स में सारी स्टोरीज कनेक्ट हो गई हैं। हाँ। तो इसीलिए जो है कि बच्चे को एक प्रॉब्लम बच्चा अक्सर कहता है कि सर थ्योरी तो हो जाती है, न्यूमेरिकल नहीं होते। हाँ, न्यूमेरिकल में दिक्कत। वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझता है, जबकि दोनों अलग अलग नहीं है। थ्योरी अगर क्लियर है तो उसको अप्लाई ही करना है। वो अप्लाई किस तरह से करना है? तो वो अप्लाई किस तरह से करना है वही बता रहा हूँ मैं। उसको समझ नहीं आता न्यूमेरिकल में घुसूं किधर से, हाँ, किधर से एंटर करूं, तो वो क्या है उसको छोड़ ही देता है। तो उसमें जो है भाई जैसे वो बात हो जाती है कि एक बंदा कहता है कि मैं बहुत अच्छा स्विमर बनना चाहता हूँ पर मैं गीला नहीं होना चाहता। क्या ये पॉसिबल है? Not possible। तो उसमें क्या होता है कि उतरना पड़ता है, उसको पूरा इमेजिन करना पड़ता है। भाई एक रोड पे कार जा रही है और ऐसे चल रहा है ऐसा, तो उस सिचुएशन में इमेजिनेशन में उसको ऐसे फील करना पड़ता है कि हम रोड पे हैं, एक कार में बैठ के दूसरे को देख रहे हैं, वो आ रही है, ठीक है। हम लोग उस प्रॉब्लम में उतर जाएं तो वो प्रॉब्लम सरेंडर कर देती है, वो हमारे सामने कहानी समझ आ जाए। तो आप इस तरह से बच्चों को स्टोरी सुना कर फिजिक्स पढ़ाते हैं? मैं एक्चुअली इसको गेम की तरह ही ले रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक आ रहा है। आपको तो कैसा लगता है, मतलब इतने टाइम हो गया फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे बोर हो गए, एक ही सब्जेक्ट, एक ही क्वेश्चन, और फिर स्टोरीज नई नई होती है या वो भी सेम होती है? स्टोरी चेंज भी करते रहते, जो एग्जाम्पल है वो बदलते रहते, नए जमाने के एग्जाम्पल आ जाते हैं, मूवीज के एग्जाम्पल आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें जो लेक्चर में सारे बॉलीवुड भी आता है, अच्छा, हॉलीवुड भी आता है, तो आप सब चीज़ें आ जाती हैं। और वो क्वेश्चन में भाई कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो बच्चा या थोड़ा सा डल फील कर रहा है तो रणवीर दीपिका भी आ जाते हैं। अच्छा फिजिक्स में रणवीर दीपिका भी प्ले करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये गेम ऐसे चलता है, तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है। और लगता है इतना मुश्किल नहीं है।
और क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग जो है ना वो अच्छा यूज होता है इसमें। मतलब हार्ड कुछ भी नहीं है, अगर आप करोगे तो सब चीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नोज़गे में डिजिटल क्लासरूम्स का क्या बेनिफिट है आपके लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए? नोज़गे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कहीं बीकानेर जोन में कहीं। तो अब तो भाई ये स्मार्ट बोर्ड और जिस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक एडवांटेज तो फिजिक्स में ये है, जो 3D जो सिचुएशन हम लोग इमेजिन करवाना चाहते थे वो उसको हम लोग क्लास में ही बना देते हैं, खुलकर आ रहा है सामने। और बड़ा कलरफुल, और हम लोग आधा डायग्राम आगे है आधा पीछे है, क्या पार्ट पीछे है क्या आगे है, बहुत क्लियरली उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पहले तो चौक से यूं बना के शो करते थे। तो पहले मैं 4 तरह के कलर चौक यूज करता था। अच्छा। तो सर से कह के स्पेशल मैंने वो चौक मंगवाए थे। तो अब फिर 4 कलर के वो कलर पेन यूज करते थे। अब हमें जरूरत नहीं है, अब एक ही पेन से काम चल जाता है इसी से। और हम लोग जो कलर और जो इफेक्ट देना चाहते हैं वो सारी चीजें आ गई हैं। तो इसका बड़ा बेनिफिट है, बच्चे को हम लोग बहुत क्लियरली, और दूसरा वीडियो भी दिखा दिया, सारी डिस्कशन उसमें, और बच्चों से टेस्ट भी लेना है तो पेपर वर्क कम हो गया। हाँ। बच्चों से क्लास में ही लास्ट के 10-15 मिनट कुछ क्वेश्चनिंग हो गई, वो वहीं हो गई। नोज़गे में तो भाई इतनी लिबर्टी सर देते हैं हमें कि अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को हम जिस लेवल तक, जिस हाइट तक लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं और लेके जा रहे हैं। सर पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा फिजिक्स को लेकर? मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स अब चाहते हैं उनके बच्चे फिजिक्स के बारे में जाने और इसी फील्ड में आगे जाके करियर बनाएं, तो वो किस तरह से बच्चों के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं? क्योंकि डेली यूज़ की चीज़ें हैं तो उसके अंदर फिजिक्स तो आएंगी ही, तो पेरेंट्स किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को? नहीं, बात अगर करियर की अगर करें तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 94 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस वक्त 30 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, MSc फिजिक्स की सीट्स थी और मैथ्स में 300 थी। 1:10 रेशो। और आज भी देखें सोसाइटी में, सिटी में इतनी डिमांड है, सिटी में एक गंगानगर जैसे सिटी में इतनी डिमांड है, बड़े शहरों में तो बहुत डिमांड है। तो पेरेंट्स का जो रोल है वो इसमें एनकरेज करें वो। हाँ। और होता क्या है आजकल हम लोग मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते। बच्चा सोचता ही नहीं है, उसके दिमाग में मैंने क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन दिया और बच्चे ने थोड़ा सा ट्राई किया, नहीं हुआ तो उसने गूगल पे देख लिया, वो उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाया। उसको इस चीज़ से, गैजेट से दूर रखें, वो थोड़ी देर तड़फे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कई बार क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाता है। 4-5 क्वालिटी क्वेश्चन अगर किए उसने तो वो 100 रूटीन क्वेश्चन से बेटर है। भाई छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा है बच्चा, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, क्या फ़ायदा उसका? भाई हम लोग उसको गली वाली क्रिकेट खिलानी है या इंडिया का मैच खिलाना है? तो अच्छा मैच खेलना है तो उसको भाई दिन में 2 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो तड़प तड़प के, वो जब तक मतलब वो अगर उससे शुरू के 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, फिर वो रॉकेट बनेगा, फिर वो चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई ये बहुत जरूरी है सर। नहीं, मैं अगर देखो बच्चे को क्वेश्चन दिया मैंने, बच्चा उसको ये कहा कि भाई आपने नहीं देखना कहीं, नेक्स्ट डे वो आता है, उसकी कॉपी पे देखा, उसने 2 स्टेप चला, 3 स्टेप चला, ठीक है, और उसके बाद देखा कहाँ तक वो रुका, उसको एक हिंट देके फिर मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और तड़फेगा। हाँ। ठीक है, फिर उसने जो अच्छा बच्चा है वो फिर ट्राई करेगा, वो ये रास्ता देखेगा, वो देखेगा, ये देखेगा, वही एडिशन वाली कहानी है। ठीक है, इतने बल्ब फोड़ने पड़ेंगे फिर जाके जलेगा। तो माइंड के बल्ब तो फोड़ने पड़ेंगे ही, तभी दिमाग की बत्ती जलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन एक क्वेश्चन भी अच्छा कर लिया ना उसने दिन में, उसका दिन बन जाएगा। ये जी सर, आप नोज़गे से कब से जुड़े हैं? मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया था 2002 में, तो तब से मैं 2002 में मैंने नोज़गे ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से मैं किसी ना किसी मोड में इससे कनेक्टेड ही हूँ।
तो 22 साल हो गए नोज गेज से जुड़े हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी एडवाइस दी और फिजिक्स को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाए, उसे अट्रैक्टिव बनाए, इसके लिए आपने टिप्स दिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संजय भटेजा सर, जिन्होंने बताया कि फिजिक्स को किस तरह से आप इजी बना सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी तरह के और भी लेक्चरर से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नोज गेज स्टार्स। थैंक यू।